लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू कॉफी कर्ल्स एंड केओस। कल रात कुछ अनप्रेडिक्टेबल हुआ। ऑफ कोर्स हमने सोचा नहीं था, बट माय मदर वाज ऑल ओवर सडन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। बेसिकली सिम्टम्स उनके थे कि उनको चेस्ट में जलन हो रही थी, पेन हो रहा था, लॉट ऑफ स्वेटिंग व्हेन शी वेंट टू द वॉशरूम। और हमने उनको फोर्टिस में एडमिट किया, जहाँ पे हमें मालूम पड़ा कि उनका कार्डियक फर्स्ट टेस्ट में नेगेटिव आया, सेकेंड टेस्ट में पॉजिटिव आया, जहाँ पे उनका कार्डियक मेकर वॉज 4.99। Of course, we were not able to take it or gulp it, or we wanted the right treatment for her. We shifted her to Apollo immediately, कि एक स्पेसिफिक डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करे। और रात को हम लेके गए वहाँ पे, एंड वी हैड टू गो थ्रू एंजियोप्लास्टी। शी गॉट ऑपरेटेड इन द नाइट समवेयर अराउंड लाइक 2:30, और बाय गॉड ग्रेस शी इज़ फाइन। लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल, ये मैंने मतलब डेफिनेटली बोला भी है पहले, एंड ये प्रूव भी करता है कि यू कैन नॉट डिसाइड कि कल कौन सा दिन होने वाला है। अभी मेरे ख्याल से 11 बज रहे हैं। जस्ट वोक अप। आई हैव अ रूटीन फॉर ऑफिस, बट आई थिंक सो आई कीप इट इन लाइट टुडे। ऑफ कोर्स मेरी एक मीटिंग है 3:30 बजे। एक छोटा सा क्लिप आप देख लीजिए कल क्या हुआ है। थैंक यू सो मच। पहली बात तो काफ़ी जो रिस्पॉन्स मुझे देने के लिए, एंड सॉरी मुझे बहुत फीडबैक मिले कि मैंने फ़ोन स्ट्रेट पकड़ा था। फॉर यू टू आई हैव टू होल्ड द फोन लाइक दिस। आई एम लर्निंग गाइज, और मुझे मालूम है कि आप लोग मुझे एक्सक्यूज़ कर दोगे उसके लिए। मुझे अभी जस्ट ऑफकोर्स एक हमारा रूटीन डे चल रहा था ऑफिस में, बट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई यंगर ब्रदर। ये मेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए हैं। आई स्टे इन नवी मुंबई, सो फोर्टिस हॉस्पिटल लेके गए, एंड of course she was feeling little restless and a little pain on chest and all, but I think so it's all because of heat, and she was traveling, तो उसकी वजह से है। ECG and all is normal, but of course I want to see her. I never thought that I'll introduce her like this to you, but of course अगर यही है तो यही है। This is what the real life is all about. It is unpredictable. हम आ गए हैं हॉस्पिटल गाइस। पीछे मेरी स्वीटी पाई खड़ी है। Yes. And now, see guys, मुझे हॉस्पिटल्स बिल्कुल नहीं पसंद है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में से चीज़ें तुम लूज करते हो। बट ठीक है, आई थिंक सो यू कम हियर टू गेट बेटर ऑल्सो। एक पॉजिटिविटी तो रहता है। हाय गाइज, रात के 4 बज रहे हैं, और अभी मैं यहाँ से अपोलो से निकल रही हूँ। ऑफकोर्स आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फोर्टिस गई थी और मैं अपोलो से कैसे निकल रही हूँ। फोर्टिस में जब मेरी मम्मी को एडमिट किया तो उनका कार्डियक मार्कस वाज समवेयर अराउंड लाइक 4.99। सस्पेक्ट कर रहे थे कि हार्ट अटैक आया है, बट दे वर नॉट एबल टू टेल अस कि ब्लॉकेज है कि नहीं है, एंड दे वर इंसिस्टिंग ऑन एंजियोप्लास्टी। बट ऑफकोर्स वी टुक द राइट डिसीजन टू गेट हर टू अपोलो, and successfully though 99% blockage निकाल दिए, and my mother is absolutely fine now guys. ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, but life gives you a situation जहाँ पे तुम्हें decision लेना पड़ता है। अपने खुद के लव वंस के लिए कंसेंट साइन करना पड़ता है, जहाँ पे अगर उनको कुछ हो जाए तो you are okay. How someone can be okay? So yeah. Good night guys. I think so we are tired. She's resting. I'm also going home. Bye. Guys, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि रात को 4 बजे सब we came to know that she's fine, और हम लोग ICU में है। वो वहाँ पे कोई ज़्यादा रुक नहीं सकता, बट ऑफ कोर्स मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ पे। I came back. I'll be going back to meet her again. एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना जब तुम्हारी फैमिली में कोई अपना बहुत क्लोज, और ऑफकोर्स व्हेन इट कम्स टू माँ तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है डिसीजन लेना गाइस। बट हम आप लोग को सही डिसीजन लेना चाहिए। अगर कोई सिम्टम्स है जहाँ पे आपकी बॉडी आपको बता रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, जैसे मेरी मम्मी को सिम्टम्स थे, एंड एज अ फैमिली, एज द राइट डिसीजन आपको ट्रीटमेंट के लिए घबराना नहीं चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट इट, यू शुड ट्रस्ट द डॉक्टर्स, दे नो व्हाट दे आर डूइंग।
इमीडिएटली वो डिसीजन लेके आपको एक्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द राइट थिंग एंड ऑफ कोर्स फॉर योर लव वन यू विल गो टू एनी एक्सटेंट टू सेव देम. मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को लूज किया है. आई लॉस्ट माई फादर, आई लॉस्ट माई मदर इन लॉ. हॉस्पिटल्स की एक्सपीरियंसेस है मेरे पास. बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट अब ऐसा लगता है कि राइट ट्रीटमेंट राइट टाइम पे मिल जाए तो मेडिकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है एंड ट्रीटमेंट्स हैं अवेलेबल गाइस एंड डॉक्टर्स आर गुड. सो स्टे ट्यून. आज देखते हैं कि आज का दिन कैसे जाएगा. ऑफ कोर्स आई हैव कपल ऑफ मीटिंग्स. मोस्टली तो अभी आई थिंक सो. धनश्री क्या बनाया है आज? आई थिंक जो धनश्री ने गोभी के पराठे बनाए हैं. सो वी आर गोइंग टू एंजॉय द गोभी के पराठे. मैं आपको दिखा देती हूँ. ये हमारा छोटा सा किचन है गाइस. आई थिंक सो. ओके, जस्ट लुक यम. कायरा इज स्लीपिंग. कायरा अभी तक सो रही है गाइस, तो हम उसे सोने देंगे. उसके समर वेकेशंस है. सो अभी मेरी मीटिंग है. मैं ऑफिस नहीं गई हूँ, तो मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है. ये वर्चुअल है और 3:30 बजे करीबन मेरी फेस टू फेस मीट ऑफिस में है. दोनों भी सेल्स प्रॉस्पेक्ट है. वी आर ट्राइंग टू क्लोज द डील. ये सारी सिचुएशन की वजह से काम नहीं रुकता है, ना मैं रुक सकती हूँ, बिकॉज ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो आई क्विकली फिनिश द मीट एंड देन हिट द ऑफिस फॉर माई द नेक्स्ट मीट. एंड इन द इवनिंग आई विल मीट माई मदर. So let me just finish it and then I'll catch you in a while. लागे रे नैन तुमसे पिया